शिवसेना का चुनाव निशान एकनाथ शिंदे गुट को अलॉट करने के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे गुट की रिट पर सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने मंगलवार को सुनवाई की। सीजेआई की बेंच ने फैसला किया कि वो मामले की सुनवाई करेंगे। उद्धव गुट के लिए ये बड़ी जीत मानी जा रही है। उनके सांसद संजय राउत का आरोप है कि चुनाव आयोग ने भारी रकम लेकर शिवसेना का नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे के हवाले किया। वो लगातार कह रहे हैं कि इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बुधवार 22 फरवरी को वो दोपहर 3:30 बजे शिवसेना के उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग के फैसले पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है। इस देश में सभी संस्थानों ने काम करना बंद कर दिया है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, इसलिए अब एकमात्र उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है। हम वहां जाएंगे और न्याय मांगेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को नागालैंड में रैली के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने दूसरे दलों से गठबंधन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। खड़गे ने कहा कि चुनाव के बाद किससे दोस्ती होगी, कौन नागालैंड की भलाई समृद्धि चाहते हुए हमारे साथ जुड़ेंगे, वो देखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों की ओर से एक बड़ा घोटाला किया गया है। बीजेपी ने स्थिति का लाभ उठाया और सरकार को रातों रात पलट दिया। नागालैंड के लोगों को ठगा महसूस हुआ और सीएम को ब्लैकमेल कर बीजेपी ने सरकार बनाई। पिछले 20 सालों से एनडीपीपी, एनपीएफ और बीजेपी ने नागालैंड को लूटा है। अब समय आ गया है कि लोगों को न्याय मिले और ऐसी सरकार हो जो लोगों के लिए काम करे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक तरफ आप लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं तो दूसरी तरफ आपके काम अलोकतांत्रिक हैं। आप संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं और आप लोकतंत्र के नियमों से नहीं चल रहे हैं। मोदी ने कई बार कहा है, मैं अकेला आदमी हूं जो देश का सामना कर सकता हूं, कोई अन्य लोग मुझे छू नहीं सकते। वो यह गर्व से कहते हैं। कोई भी लोकतांत्रिक व्यक्ति इस तरह की बात नहीं कर सकता। आपको याद रखना चाहिए कि आप लोकतंत्र में हैं। आपको निरंकुश नहीं होना चाहिए। आप तानाशाह ना हो। आप लोगों द्वारा चुने गए हैं और जनता आपको 2024 में सबक सिखाएगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय बजट सत्र के दौरान 12 सांसदों पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है। उन्होंने इन सभी सांसदों के नाम राज्यसभा समिति को भेज दिए हैं। उनकी मांग है कि जल्द इस मामले पर एक्शन लिया जाए और एक रिपोर्ट सौंपी जाए। दरअसल बजट सत्र के दौरान कांग्रेस और आप के 12 सांसदों पर बार बार हंगामा करने, नारेबाजी करने, कार्रवाई को बाधित करने के आरोप लगे हैं। इनमें 9 सांसद कांग्रेस और 3 आम आदमी पार्टी के शामिल हैं। जिन सांसदों पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगा है वो है कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल, नारायण भाई जे राठवा, सैयद नासिर हुसैन, कुमार केतकर, इमरान प्रताप गढ़ी, एल हनुमंथया, फूलो देवी नेताम, जेबी माथेर हिशम और रंजीत रंजन। साथ ही आप सांसद संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता, संदीप कुमार पाठक भी शामिल हैं। दरअसल इस महीने की शुरुआत में समाप्त हुए बजट सत्र के पहले चरण के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सांसदों ने विरोध के कारण राज्यसभा को बार बार स्थगित किया था। 18 फरवरी को जारी बुलेटिन में कहा गया, सभापति ने सांसदों के किए गए घोर अव्यवस्थित आचरण से उत्पन्न होने वाले विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के प्रश्न का उल्लेख किया है। बार बार परिषद के वेल में घुसकर नारे लगाकर और लगातार वो जानबूझकर परिषद की कार्रवाई में बाधा डालकर सभापति को परिषद की बैठकों को बार बार स्थगित करने के लिए मजबूर किया। एनआईए टेरर फंडिंग के मामले में बड़े एक्शन की तैयारी में है। एनआईए ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात समेत 7 राज्यों में 70 से भी अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई टेरर फंडिंग में शामिल गैंगस्टर पर की गई है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की पूछताछ में कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं। जांच में एनआईए को कुछ सबूत भी हाथ लगे हैं। एनआईए की ये छापेमारी सभी जगहों पर एक साथ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 6 गैंगस्टरों से पूछताछ के दौरान कई और गैंगस्टर्स के नाम सामने आए हैं। एनआईए पूछताछ किए गए गैंगस्टरों के घर और उसके और उनके सहयोगियों से जुड़े अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सेना में भर्ती के लिए केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ स्कीम में बड़ा बदलाव हुआ है। सेना ने इसके नियमों में बदलाव कर आईटीआई और पॉलिटेक्निक पास को भी आवेदन की अनुमति दी है। सेना की तरफ से अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब आईटीआई और पॉलिटेक्निक करने वाले भी टेक्निकल ब्रांच के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस बदलाव के बाद सेना में और अधिक युवा आवेदन कर सकेंगे। नियमों में बदलाव के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों और कुशल उम्मीदवारों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, क्योंकि इससे ट्रेनिंग में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी।
इन बदलावों से उम्मीद जताई जा रही है कि ज्यादा उम्मीदवार अग्निपथ के तहत सेना में भर्ती हो सकेंगे। आपको बता दें कि 16 फरवरी को अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए भारतीय सेना ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती होना चाहते हैं वो इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास 15 मार्च 2023 तक का समय है। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया 17 अप्रैल 2023 को की जाएगी।